और कथा आप सब जानते हैं कि सदन जी पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण मन वाणी क्रिया से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, सदा सत्य भाषण करते थे, कभी किसी व्यसन का उपयोग नहीं करते थे, मद्य मांस का प्रयोग जीवन में कभी नहीं किया, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके रोने लग जाते थे। पर पिताजी की दादाजी की पैतृक दुकान थी मांस की, उसमें बैठकर मांस भी तोलते थे, स्वयं न हिंसा करते थे न मांस खाते थे। और एक कहीं से कोई उनको शिला मिल गई, वो शिला उनके पूर्व जन्म के ही ठाकुर जी थे, मिल गए, कहीं से गंगा जी गए थे, मिल गए। एक कहीं से कोई उनको शिला मिल गई, वो शिला उनके पूर्व जन्म के ही ठाकुर जी थे, मिल गए, कहीं से गंगा जी गए थे, मिल गए। तो वो ये थोड़ी समझते थे कि भगवान है, वो तो यही समझते थे कोई काला काला पत्थर है। तो उसी से तौलने लगे, दुकान पर बैठते उसी से तौलते, लोगों की भीड़ इनकी दुकान पर लगती, थोड़ी देर दुकान खोलते। क्यों? बोले बड़ा चमत्कार है, एक पत्थर है उनके पास, कोई कहे हमको 250 ग्राम माल चाहिए तो 250 ग्राम भी उसी से तौल देते हैं, और कोई कहे 2.5 सेर चाहिए तो 2.5 सेर उसी से तौल देते हैं, और कोई कहे 5 सेर चाहिए तो 5 सेर भी उसी से तौल देते हैं। चमत्कार है, बांट नहीं बदलते हैं, और नाप तौल एकदम सही रहती है। दूसरे तराजू पे बाट रख कर तौलो तो एकदम सही। एक महात्मा निकले, उन्होंने देखा, दृष्टि पड़ी तो बड़े दुखी हो गए। बोले भाई क्या नाम है तेरा? महाराज मैं कसाई हूँ, सदन नाम है मेरा। अरे तू कसाई तो है ही है, कोई बात नहीं, सदन तेरा नाम है, ये क्या कर रहा है? हमारे बाप दादों की दुकान है, दुकान पर बैठकर अपना पैतृक काम कर रहा हूं। अरे काम तो कर रहा है, ये कौन है? कि हमारे माल तौलने का बांट है महाराज, बड़ा चमत्कारी, इससे जितना चाहता हूं उतना इसका वजन बढ़ता बढ़ता घटता रहता है। अरे ये भगवान शालिग्राम हैं, तुम्हें तो स्पर्श का भी अधिकार नहीं है, नरक जाओगे, नरक। डर गए सदन जी, अरे महाराज हमें क्या पता ये भगवान है, ले लो ले लो। महात्मा ने ले लिया, ले गए, पंचगव्य से स्नान कराया, फिर पंचामृत स्नान कराया, महाभिषेक किया, खूब सहस्त्रार्चन किया, उत्सव मनाया, और खूब कपूर केसर युक्त चंदन से भगवान का श्रृंगार किया, लेप किया। मन में सोच रहे थे कि वाह, अब तक तो भगवान ही पतित पावन थे, पर आज हम भी पतित पावन हो गए। एक पतित के घर में भगवान पड़े थे, हमने भी उनका उद्धार कर दिया। ऐसा मन में सोच रहे थे। पर रात्रि को भगवान ने उन संत को स्वप्न दिया कि आपने जो कुछ किया वो अच्छा किया, खराब नहीं किया, लेकिन बात ये है कि जिसका जिससे प्रेम हो जाता है, उसमें चाहे गुण हो अथवा दोष हो, वो उसका त्याग नहीं कर पाता है। हमारा सदन जी से प्रेम हो गया है, भगवान बोले, इतना प्रेम हो गया कि हमको उनका वियोग सहन नहीं होता है। तुमने उनको उनसे हमको दूर कर दिया, तो हमको अविलंब वहाँ पहुँचाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तो उसने कहा कि वो गंदी जगह पे रखता था, और तक तराजू पे कोई कपड़ा भी नहीं, कुछ नहीं, उन्हीं हाथों से छूता था, न राग न भोग न आरती न पूजा न अभिषेक। हमने बढ़िया काम किया, सो तो आप राजी नहीं हो, वहाँ के लिए कह रहे वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, क्या धरा है वहाँ? भगवान ने कहा कि जब वो तराजू में हमको तौलता है तो हमको झूला झूलने का सुख मिलता है, सालों भर झूला झूलते हम। पढ़ा लिखा नहीं है, पर भगवान नाम कीर्तन करते हुए जब भाव विह्वल होकर रोने लग जाता है, उसमें झरझर आंसू बह करके जब मेरे ऊपर पड़ते हैं, तो मुझे लगता है हजारों बार पंचामृत आदि के स्नान से भी बढ़कर के मेरा स्नान हो गया।
उसकी भाव की पवित्र भावपूर्ण वाणी का भोग लगाकर मैं तृप्त रहता हूं। भगवान ने बड़ी प्रशंसा की। सवेरे संत जी गए, बोले भैया हम तो बचपन से पूजा कर रहे हैं, बचपन के साधु हैं, लेकिन हमको तो भगवान कभी सपने में दिखे नहीं, पर तुम्हारे यहाँ से लेके आए तो स्वप्न में दिखे ही नहीं, बातचीत भी हुई, पर ठाकुर जी तो तुम्हारे ही पास राजी हैं। सदन जी इतने विह्वल हो गए कि मैं इतना नीच पतित, मेरे ऊपर भगवान की ऐसी कृपा। अब भगवान खुद ही कह रहे हैं कि हम उनके पास रहेंगे, तब तो कोई उपाय नहीं। जब भगवान ने इतनी कृपा की है तो हमारा धर्म क्या यही है कि हम यहीं पड़े रहें? अब हमें सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो शिला को तो, भगवत शिला को तो, ब्रह्म शिला को अपने मस्तक पर बांध लिया, पगड़ी के भीतर रख लिया और भगवान नाम कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। जब जगन्नाथपुरी के निकट पहुंचे तो भगवान जगन्नाथ से रहा नहीं गया। भगवान ने महाराज को आज्ञा दी, पंडाओं को, अपने पुजारियों को आज्ञा दी कि हमारी पालकी लेकर के जाओ और सदन जी को पालकी में बिठा के लाओ। कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है? तो भगवान ने कहा कि जैसे हम हैं, ऐसे छोटे, ऐसे हाथ के, ऐसे ही हैं वो, उनके पूरे हाथ नहीं हैं, ऐसे ही हैं वो। सदन जी दंडोत करते हुए आ रहे थे। आप कहने पर भी पालकी में तो नहीं बैठे, रो पड़े, मेरे जैसे पतित जी ऊपर भगवान की ऐसी कृपा। और जब मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो बोले हम शास्त्र मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करेंगे, हमारा यहां तक अधिकार है, हम यहां तक आ गए, हम चक्र का, ध्वजा का दर्शन कर लिए, कृतार्थ हो गए, हम भीतर नहीं जाएंगे। तो महाराज जी जगन्नाथ जी चलकर द्वार तक आ गए और वे जगन्नाथ जी जहां भगवान जगन्नाथ आकर सदन जी से मिलने आए थे, जहां, उस स्थल को आजकल पतित पावन जगन्नाथ कहा जाता है। वो जो पतित पावन जगन्नाथ जी हैं ना, वो वही जगन्नाथ जी हैं जो वहां से चलकर जगन्नाथ जी दर्शन देने, सदन जी को हृदय से लगाने, अपने प्रथम ड्योढ़ी तक भगवान चलकर आ गए। आज भी उन पतित पावन जगन्नाथ जी का दर्शन वे लोग करते हैं, जो लोग मंदिर में भीतर नहीं जाते, वो पतित पावन जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं।